तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 10वीं कक्षा के हिंदी का अध्याय 1 देखेंगे, जिसमें कि हम लोगों को श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ना है और उसी का जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला है। तो दोस्तों इसका जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है वो है डॉक्टर अम्बेडकर साहब। डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो है इनका लेखक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है अम्बेडकर साहब का जो है जीवन परिचय को जानेंगे। उसके बाद जो है हम जो भी इम्पोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग अम्बेडकर साहब के जीवन परिचय के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो है अम्बेडकर साहब का जन्म कब हुआ था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 14 अप्रैल 1891 में उनका जो है जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो हुआ था महू गांव में, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू गांव में, जो कि अभी अम्बेडकर नगर के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है भाई, तो अम्बेडकर साहब का माता जी का नाम अगर पूछेगा तो आप लोगों को बताना है बीमा बाई। ठीक है, अगर पिताजी का नाम अगर पूछे कि अम्बेडकर साहब का जो पिता है उनके पिताजी का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोगों को बताना है रामजी सकपाल। क्या बताना है, रामजी सकपाल, आप लोगों को आंसर लगाना है। ठीक है, तो अब जो है जानते हैं कि अम्बेडकर साहब जो है उनकी शिक्षा जो है कहाँ से जो है पूरी हुई और अम्बेडकर साहब जो है किन किन विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए अम्बेडकर साहब का जब प्राथमिक शिक्षा जब समाप्त हुआ तो वो जो है मुंबई विश्वविद्यालय में गए। उसके बाद जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ भी जो है पढ़े। उसके बाद जो है अम्बेडकर साहब जो है ग्रेज इन लंदन से भी पढ़े। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो लंदन के स्कूल है उसमें भी जो है अम्बेडकर साहब जो है पढ़ाई की। उसके बाद जो है इंडिया में आते हैं और इंडिया में आकर के बहुत सारे जो है किताबें लिखते हैं, बहुत सारे जो है पत्रिका लिखते हैं और अपनी जो देश का संविधान है, भारत देश का संविधान है, उसको भी जो है अम्बेडकर साहब ही लिखे हैं। ठीक है, तो अम्बेडकर साहब जब ये सब हो गए उसके बाद जो है अम्बेडकर साहब का जो मृत्यु है वो मृत्यु कब हुआ था उस पर जैसे बात कर लेते। तो अम्बेडकर साहब का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में उनका जो है निधन हो गया था 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है भाई, तो ये था अपना जो है अम्बेडकर साहब का जीवन परिचय। आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है भाई, तो चलो अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हम लोग जो है समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से VVI क्वेश्चन होगा। सब के सब जो है क्या होगा, VVI क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक जो है वो किस विडंबना की बात करते हैं और उसका जो है विडंबना का स्वरूप क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। जाति प्रथा जो है जाति के साथ साथ जो है काम को भी जो है बांट दिया है, जो कि गलत बात है। जो है जाति के नाम पे जो है काम का विभाजन नहीं होना चाहिए, ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसमें कहना है। तो ये जो है अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि लेखक किस विडंबना की बात कर रहा है, विडंबना का स्वरूप क्या है, तो आप लोगों को ये आंसर लिखना है। आप लोग नोट करते चलिएगा, ये जो है VVI क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के व्यू से। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जातिवाद के पोषकों
उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो जातिवाद के पोषक है, जो जातिवाद में जो है विश्वास रखते हैं, वो जो है जातिवाद के पक्ष में जो है क्या तर्क देते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को आंसर देना है कि जातिवाद के पोषक के जो तर्क था वो आधुनिक सभ्य समाज को कार्य कुशल के लिए श्रमिक विभाजन आवश्यक है। और जो इसमें कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज है उसमें जो है श्रम विभाजन जो है आवश्यक है। मतलब कि जाति के नाम पे जो है अलग अलग, जो नाई है वो जो है बाल काटेगा, जो बड़ी है वो जो है लकड़ी का काम करेगा, और भी जो लोग जो अपने अपनी जो है जाति के नाम पे जो है काम कर रहे हैं, उससे जो है समाज कुशल है, जो है खुशहाल है। ये जो है जातिवाद पोषकों का जो है तर्क है, ये जो है जातिवाद के पोषक जो है कह रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। और जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और कह रहा है कि जाति प्रथा जो है वो श्रमिक विभाजन का ही जो इसे रूप है। जाति प्रथा जो इस जाति में जो इसे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, ये भी तो एक श्रमिक विभाजन का ही रूप है। ये जो है तर्क दे रहे हैं कौन, जातिवाद के पोषक, जो अपने पक्ष में जो है तर्क दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलो अब ये आंसर आप लोगों को देना है कि अगर पूछे कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो आप लोगों को ये लिखना है, आप लोगों को पूरा के पूरे नंबर मिलेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है। मतलब जातिवाद जो तर्क दिए हैं अभी कि इससे जो समाज कार्य कुशल है, तो उस पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का उस पर जो है आपत्तियाँ क्या है, मतलब उस पर जो है आरोप क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो इसमें जैसे आगे पढ़ते हैं हम लोग जो है आंसर को पढ़ते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियाँ इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। मतलब कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, और इसके किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। मतलब कोई अगर अपने जो है से जो जातिवाद है वो अपनी जाति से जो है हट कर के काम करना चाहता है, तो उसकी जो है ये जो है श्रम विभाजन इजाज़त नहीं देता है, जिससे कि लोग जो है अपनी जो है चाहत के अनुसार जो है काम नहीं कर पाते हैं। और ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम है कि लोग जैसे अपने जाति के हिसाब से जो है काम करेंगे। अगर किसी का मान के चलिए आप जो ऐसे कोई बड़ी है लकड़ी का काम कर रहा है और उसको जैसे डांसर बनना है, तो जैसे नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जाति से ही जो है अपने काम में बंध गया है। तो उम्मीद करते कि आप लोग जो है इसका आंसर समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। अगर आप लोगों से पूछे कि जाति के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है, तो आप लोगों को ये आंसर लिख देना है। ठीक है भाई, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ये कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन और स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, क्यों जो है से स्वाभाविक रूप जो है नहीं कही जा सकती। तो आइए इसका आंसर जो है समझते हैं। दोस्तों इसका आंसर है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और स्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जातिगत श्रम विभाजन जो है श्रमिकों की जो है रुचि, यानी कि उसके जो है खुशहाल जो है कार्यकुशलता के आधार पर नहीं है। मतलब उनके रुचि के अनुसार जो है उनको काम नहीं मिल पाता है। अगर वो जो है श्रम विभाजन के आधार पर काम करे तो उनके रुचि के अनुसार जो है वो जो है जो चाहे वो काम नहीं कर सकते हैं। और वो जो है कार्य में जो है कुशलता, यानी कि कार्य को जो है कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। और बल्कि देखिए आगे पढ़ते हैं, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीब और कार्यमर्ता को बढ़ाने वाला है। ठीक है, कार्यमर्ता को बढ़ाने वाला है। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो अरुचिपूर्ण कारण होने के कारण जो है गरीबी, लोग जो है गरीब हो जाते हैं। अरुचिपूर्ण, भाई किसी का रुचि ही नहीं है उस काम में, और वो जैसे ज़बरदस्ती उस काम को करेगा तो कितना दिन करेगा, तो उसके कारण जो है वो गरीब हो जाते हैं, जो कि अकर्मण्यता को बढ़ावा देने वाला है।
तो भाई इसको जो है बढ़ावा जो है नहीं देना चाहिए, क्योंकि अरुचिपूर्ण काम जो है किसी काम का नहीं होता है, उसमें जो है लोगों का मन ही नहीं लगेगा तो वो क्या काम करेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो है आंसर जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है आप लोगों को याद करने में जो है क्या हो, सुविधा हो। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे। तो इसका देखो, पहले क्वेश्चन को समझो। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कहने का मतलब कि जाति जो प्रथा है, जो जाति में लोग अलग अलग बटा हुआ है, उसके कारण जो है बेरोजगारी जो है उत्पन्न हुआ है देश में, और उस जाति का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर है वो हम लोग जो है समझते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन आधार जाति, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या न हो, आदमी जो है श्रमिक अपने कार्य से जो है कुशल हो या फिर नहीं हो, कार्य में रुचि रखता हो या फिर नहीं रखता हो, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे और न दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलता कैसे पूर्वक कर सकता है। मतलब कार्य जैसे कुशलता पूर्वक जो है कैसे प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब ये जो अगर आपका किसी भी कार्य में जो है दिमाग ना लगे, आपका मन ना लगे, आपका दिल ना लगे, तो वो कार्य जो है कुशलता पूर्वक नहीं हो सकता, और कार्य जो है अच्छा नहीं हो सकता है, और उस कार्य से जो है आपका भविष्य जो है बेहतर नहीं बन सकता है। कहने का इसका अर्थ ये है। ठीक है भाई, चलो आगे पढ़ते हैं। और आगे है कि यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। और यही कारण है कि लोगों का जो है अपनी जातिवाद के जो है चक्कर में अपना अपना काम बट गया, और उसमें जो है मन नहीं लग रहा है। किसी का अगर मन है डांसर बनने का, हम आपको बताएं ना, किसी का मन डांसर बनने का और वो जो है नाई है, उसका काम है बाल काटना, तो वो भाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने जाति से वो बंधा हुआ है। लोग जो है उनको जन्म लेते ही कह देते हैं कि आप जो है नाई का काम करो, क्योंकि आपका जो है जाति ये है। तो इसमें जो है लोग जो है खुशहाल नहीं है। तो इस चीज़ को क्या करना चाहिए भाई, ये सही नहीं है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है याद करने में सुविधा हो। जाति प्रथा के नाम पर जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसका जो है ये आंसर आप लोगों को लिखना है, अगर एग्जाम में आप लोगों को पूछता है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबों और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। मतलब लेखक मतलब कहने का ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्योगों में गरीब और उत्पीड़ित से भी बड़ा समस्या जो है किसे मानते हैं। तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़ित लोगों से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। जो लोगों का जो निर्धारित कार्य हो चुका है ना जातिवाद की तर्ज पे, उसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, क्योंकि उसमें जो है अरुचि और व्यवस्था जो है बस मनुष्य काम को टालने लगता है। मतलब अगर आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, दिमाग नहीं लगता है, आप क्या करने लगते हो, उस काम को जैसे टालने लगते हो, है ना। तो इसलिए जो है उसमें जो है लोग खुश नहीं है, और ये एक बड़ी समस्या है, और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। मतलब काम करने के लिए जो है ना लोग जो है प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे और न दिमाग लगे, तो कोई जो है कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। किसी काम में अगर आपका मन नहीं लगता है, तो आप जो है उस काम को जो है कुशलतापूर्वक खुशहाल पूर्वक जो है कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। तो वही इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर उसमें ना दिल लगे ना दिमाग लगे, तो आप जो है उस काम को जो है कार्य को जो है कुशलतापूर्वक आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लेखक आज के उद्योग में गरीबों और उत्पीड़ित से सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते चलना, क्योंकि ये कि सब के सब जो है VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के तर्ज पे जो है ये सभी जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये सब। ठीक है भाई, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में
जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को जो है हानिकारक प्रथा के रूप में जो है किस किस चीज़ को दिखाया है। तो इसका आंसर देखिएगा, उत्तर में है लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया। लेखक जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, वो जो है विभिन्न पहलुओं में, विभिन्न जो है चीज़ों में जो है इस प्रथा को जो है हानिकारक बताए हैं। आगे पढ़िएगा। रूप में दिखाया है जो इस प्रकार है: अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव और गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। कहने का मतलब ये है कि श्रम विभाजन का जो चुनाव है गतिशील एवं आदर्श समाज, गतिशील और आदर्श समाज का नहीं है, वास्तविक जो है लोकतंत्र का नहीं है। तो ये सभी चीज़ जो है लेखक ने जो है जाति प्रथा को एक हानिकारक के रूप में जो है बताया है। तो उम्मीद करते कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये सभी जो है आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ये सभी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की जो है स्थापना अगर देश में करना है तो उसके लिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को जो है आवश्यक माने हैं, उस चीज़ के बारे में जो है अभी हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग जो है इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं का आवश्यक माने हैं। मतलब अनेक ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आवश्यक माने हैं। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। हितों में मतलब कहने का मतलब कि सबका जो भाग है वो एक समान होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के लिए सहज होनी चाहिए। सबको जो है ना एक दूसरे की रक्षा के लिए जो है सहज होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है भाईचारे का जो रूप है उसको जो है कैसे देखते हैं, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका जो है ये बनता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है भाई, तो भाईचारे की जो भावना है उसको जो है भावना होनी चाहिए। मतलब दूध और पानी के मिश्रण की तरह जो है भाईचारे का भावना होना चाहिए लोगों में। हमें साथियों के प्रति जो है श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। साथियों के जो प्रति है ना हम लोगों का श्रद्धा भी होना चाहिए और उनका जो है सम्मान भी हमको जो है करना चाहिए। ठीक है भाई, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर अब 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है पाठ का सारांश लिखें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है उसका जो है सारांश लिखने के लिए कह रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछे जाते हैं। कितना नंबर का? तो 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका आंसर को जो है ध्यान से जो है पढ़ना। ठीक है भाई, ध्यान से जो है पढ़ना और आप लोग जो है इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के भी उसी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो आ जाइए इसका जो है आंसर पढ़ते हैं। आज के युग में भी जाति प्रथा जो है वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। कहने का मतलब है जो आज के युग में भी जाति का जो वकालत है वो सबसे बड़ी विडंबना बनी हुई है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। जाति प्रथा जो है ना श्रम विभाजन का ही एक रूप है। जिस तरह से जाति बटा हुआ है उसी तरीके से जो है श्रम यानी कि काम को भी जो है बांट दिया गया है। लोग जो है उसका काम जो है नहीं करना चाहते, इसका काम नहीं करना चाहते। लोग जो बाल काट रहा ना तो उसको जो है जो नाई है उसके अलावा जो है दूसरा व्यक्ति जो है करना नहीं चाहते हैं। और नाई जो है उसमें जो है जो लोग खुश है वो तो कर ही रहे हैं, जो लोग खुश नहीं है वो जो है उस काम को छोड़कर दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन जो है ना श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन
निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। ठीक है, श्रम विभाजन जो है ना आधुनिक युग की जो है आवश्यकता है। ठीक है, तो श्रमिक विभाजन नहीं है, श्रमिक विभाजन नहीं है, कोई भी जो है कोई भी काम कर सकता है। जाति प्रथा श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच का भेद करती है। देखो, श्रमिकों का जो अस्वाभाविक विभाजन है ना वो जो इससे लोगों में ऊंच नीच का जो है ना भेद जो है प्रकट करती है। तो ये चीज़ जो है सही नहीं है, क्योंकि इससे जो है ऊंच नीच का जो है ना भेद जो है उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे कह रहा है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जाता है। जाति प्रथा को जो है ना श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि मनुष्य की जो है ना रुचि पर होता है। कहने का मतलब श्रम विभाजन जो है ना मनुष्य के रुचि पे होता है, और श्रम विभाजन जो ऐसे जाति प्रथा को नहीं माना जा सकता है। जाति के आधार पर जो श्रम का विभाजन किया गया है वो जो ऐसे श्रम विभाजन नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के रुचि पे वो आधारित नहीं है। और श्रम विभाजन जो है वो मनुष्य के रुचि के आधार पर जो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। जबकि जाति प्रथा मनुष्य का जन्मांता पेशों थोप देती है। कहने का मतलब जब मनुष्य जन्म लेता है ना तो जाति प्रथा जो है उन पे वैसे थोप देता है ये चीज़ कि आपको यही काम करना है। अगर आप इस कास्ट में जन्म ले लिए हैं तो आपको यही काम करना पड़ेगा, आपको जो है इसके अलावा दूसरा काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। और लोग जो है उसी में उलझ कर रह जाते हैं, और वो काम करने का अगर मन नहीं रहता है तो वो जो है गरीबी में अपना जो है जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए आगे देखिए, मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। जो जाति प्रथा है ना और इस पे जो काम का बंटवारा हुआ है उसमें जो है मनुष्य का रुचि और अरुचि का जो है मायने रखता ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा भाई। अगर आप इस जाति में काम जन्म ले लिए हैं एक बार तो आपको यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है। मतलब कहने का ये है कि काम को जो है ना व्यक्ति जो है टालने लगता है। अगर उसका मन नहीं रहेगा वो काम करने का तो काम को तो भाई टालेगा ही, स्वाभाविक बनता है, मतलब स्वाभाविक रूप से जो है ये सही है। तो न कुशलता आती है न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है कि पेशों को बदलने की विकल्प जो है, चूँकि जाति प्रथा में पेशों को बदलने की गुंजाइश नहीं है। नहीं कहने का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इसमें ये कह रहे हैं कि जाति प्रथा में जो है पेशा को बदलने की अनुमति जो है नहीं देती है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जो है इसमें लोगों को जो है अपनी जाति प्रथा से हट करके उससे निकल करके लोगों को जो है दूसरा काम भी करना चाहिए, जिसमें उनका रुचि हो, जिसमें जो है उनका मन लगे वो काम करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है इसमें ये कह रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन को समझते हैं। इसलिए यह प्रथा गरीब और उत्पीड़ित तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। कहने का मतलब यह है कि जो जाति प्रथा है वो गरीब और उत्पीड़न जो तथा बेरोजगारी की जो है से उत्पादन करती है। कहने का मतलब बेरोजगारी जो है से उत्पन्न करती है। ठीक है, तो भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। कहने का मतलब भारत की जो गरीबी है और बेरोजगारी जो इतना बड़ा हुआ है वो उसमें जो है एक जाति प्रथा सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारा समाज जो है ना अभी भी जो है आदर्श समाज जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है जाति के आधार पर जो है कामों का बंटवारा हो चुका है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। आदर्श समाज में वह हितों में सबका भाग होता है। कहने का मतलब है कि आदर्श समाज में ना वह विध हितों में जैसे सबका भाग समान होता है, एक समान होता है। भाई कोई सा भी काम कर लो, कुछ भी करो, आप जो है अधिकार रखते हो, आप किसी भी काम करने का जो है अधिकार रखते हो। लेकिन जाति प्रथा में जो है ऐसा नहीं है। इसमें अवैध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध हैं। इसमें जो है अवैध जो है संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर जो है उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह जो है हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है।
लोग ना जहाँ पे जो है खुशहाल हो, जहाँ पे जो है कोई सा भी काम करे जो है लोग जो है उसमें जो है खुश हो, और लोग जो है दूध और जो है पानी की तरह जो है हिले मिले हो, इसी का नाम जो है लोकतंत्र है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है इस बात को जो है कहा है कि जहाँ पे लोग जो है दूध और पानी की तरह मिल के रहते हैं, उसी को जो है हम लोग लोकतंत्र है, मतलब इस तरह का जो है देश जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो है बनाना चाहते थे। देखिए आगे देखिए, लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक और जीवनचर्या का सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। कहने का मतलब लोकतंत्र मूल रूप से जो है ना सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। मतलब सामूहिक रूप से जो जीवन चल रहा है और सम्मिलित रूप से जो अनुभवों को जो आदान प्रदान करने की जो हमारी जो रहती ना, जिसका अनुभव ज़्यादा हो गया तो भाई आप उसको बताओ, वो उसको बताएगा, तो ये भी जो है एक आदान प्रदान जो है करने की जो है लोकतंत्र का जो है मूल मंत्र है। ठीक है भाई, मूल मंत्र है। मूल रूप से जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इस पे जो है कहा है कि जीवनचर्या का जो सम्मानित अनुभव के आदान प्रदान का जो है नाम है। ठीक है भाई, तो ये था भाई हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं और बार बार जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो है इस पर जो है जो भी हमने क्वेश्चन बताया सबको जो है नोट करके जो है अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, ताकि आप लोगों का एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन ना छूटे और हिंदी का एक भी नंबर ना कटे। और हमने जो है इसका जो है ऑब्जेक्टिव भी करा दिया, तो आप लोग जो है जा कर के देख सकते हो आप लोग, और आपका जो है हिंदी से जो है ना एक भी नंबर जो है नहीं कटेगा। आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए, और इसी तरीके से जो है हम आपका जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है पढ़ा करके, और चैप्टर बाय चैप्टर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करवाने वाले हैं। तो आप लोग जो है स्टडी प्रयास के साथ जो है जुड़े रहिए, और आप लोग अपनी तैयारी को जो है बेहतर बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।